नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी एकदम बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमें एक नौकरी लेनी है तो हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था, लाभ एंड हानि था, लाभ और हानि, उसका हम लोगों ने कितने पार्ट में वीडियो देखा? 3 पार्ट में वीडियो देख लिया। लेकिन आज हम चौथा पार्ट वीडियो लेकर आए हुए हैं और इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, जितना भी बचा हुआ निचोड़ है सब आपको आपके सामने परोस दिया जाएगा। आज यहाँ पर हम जानेंगे कि बेईमानी क्या होती है, बेईमान दुकानदार क्या होता है, कैसे खरीद कर लोगों से लेता है, कैसे लोगों को लूटता है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये सब आपके लाइफ से रिलेटेड है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, भागिएगा नहीं। इतना इंपॉर्टेंट है जो हर साल पेपर में आप वो आता ही आता है। आप पेपर उठाकर देख लो तो आपको लगेगा कि यार सच में ये आता ही आता है। तो ये टॉपिक छोड़ना नहीं। आज 2-3 टॉपिक बचे हैं, तो आज हम 2-3 टॉपिक, मतलब हम लोगों ने टाइप 13 तक देख लिया था, आज 14, 15, 16 लगभग 2-3 टाइप हम आपको करवाएंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो लास्ट में एक कमेंट जरूर कर देना कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बस इतना ही चाहेंगे और वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लिखते हो लास्ट में कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे लगेगा कि हाँ, सच में आपने वीडियो को पूरा देखा है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आप नहीं लिखते हो तो मैं समझ जाऊंगा भाई मेरे कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, थोड़ा सा चलाकर और चले गए हो, है ना मेरे भाई? तो हम ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि बेईमान दुकानदार क्या होता है। देखो, हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेईमानी क्या होता है। क्या ये बेईमानी ऐसे लिखा जाता है? बेईमानी समझ लो, एक खरीदने पर होता है, क्या होता है? खरीदते समय क्या होता है? खरीदते समय होता है और एक बेचते समय होता है। दो टाइम होता है, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप करोगे? देखो, खरीदते समय मान लो कि हम एक दुकानदार हैं, ठीक है ना, और हम हमसे भी बड़ा दुकानदार होते हैं। आप समझो, हम ही हैं दुकानदार और हम जा रहे हैं दूसरे दुकान पर होलसेल में बहुत बड़ा सामान लाने के लिए। मान लीजिए कि थोक रेट में हम लाने जा रहे हैं। हमको 1 कुंटल चीनी की जरूरत है, मतलब बोले तो 1 कुंटल चीनी की जरूरत है, मतलब 100 किलो हमको चीनी की जरूरत है, ठीक है मेरे भाई। और मैं जाता हूँ होलसेल पर और थोक रेट से लाने की कोशिश करता हूँ और हम लेकर जाते हैं कितना? 1,000 रुपये। कितना? मोटे शब्दों में समझो, 1,000 रुपये लेकर हम जाते हैं और वहां पर जाने के बाद मैं बोलता हूं कि मुझे 1 कुंटल चीनी चाहिए। तो वो वहां का जो दुकानदार होता है कहता है कि जाओ भर लो आप और हमें पैसा दे दो। तो वो पैसा आपने 1,000 रुपया उसे दिया और जाकर आप वहां पर 1 कुंटल की जगह पर आप 1 कुंटल 10 किलो चीनी भरकर और वहां से लेकर चले आए। उसको पता भी नहीं चला आपने बेईमानी मतलब आपने बेईमानी कर लिया। मतलब कितने का बेईमानी कर लिया? तो 10 किलो का, 1 कुंटल 10 किलो का बेईमानी कर लिया। मान लो कि 1 कुंटल 10 किलो का आपने बेईमानी कर लिया है। 100 कुंटल 1 कुंटल 100 रहने दो, मतलब आप ऐसे समझो 1 कुंटल आप 10 किलो का बेईमानी कर कर उस बोरे में लेकर चले आए, ठीक है मेरे भाई। अब लेकर आपने आया तो आप खरीद कर लेकर आए हो, क्या करके रहे? खरीद कर। और जब खरीद कर लेकर आए मेरे भाई तो आप क्या करोगे? तो आप सोचोगे कि ये उसी दाम पर बिक जाए और जो 10 किलो फालतू है हमें प्रॉफिट हो जाए और आपको बेचना है। आप जाते हो दूसरे दुकान पर, दूसरे बहुत से परचून की दुकान होते हैं, आप जाते हो वहां पर और कहते हो कि मेरे भाई चीनी मैं लेकर आया हूं, जो आप थोक रेट से आप वहां से लाते हो वो थोक रेट में यहां से मैं आपको दे रहा हूं और आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, उस उतने ही रेट में आप हमसे ले लो। तो दुकानदार जो होता है वो भी कहता है यार सही बोल रहा है, उतना ही रेट में दे रहा है तो हमको लेने में क्या है? तो वो बोलता है कितना है? तो वो बोलता है 1 कुंटल 10 किलो है। कितना है? 1 कुंटल 10 किलो है। उतना ही रेट में उसे दिया, लेकिन उसने कितने प्रॉफिट कमा लिया तुरंत? 10 किलो का। मेरे भाई कितने का? 10 किलो का। समझने की कोशिश करो। ये दुकानदार है, 1,000 रुपया लेकर गया तो ले उसके पास था कितना? 1,000। तो इसको हम सीपी बोलते हैं। हमेशा याद रखना, जितना होता है वो सीपी होता है। और वहां पर लेकर गया 1,000, लेकर आया चीनी और दूसरे दुकान पर बेचा कितने का? 1,100 का। मान लो कितने का बेचा? तो बेचना हमेशा एसपी होता है। 1,000 का सामान था, 1,100 में बेच दिया तो कितने का उसे प्रॉफिट हुआ? तो कहोगे 100 रुपए का। कितने का मेरे भाई? 100 रुपए का। तुरंत उसे प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज के लिए चाहिए तो परसेंटेज, कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? तो ये क्रय मूल्य हमेशा नीचे आ जाएगा। और कितने का? देखो 100 था, क्रय मूल्य नीचे आ गया। कितने पर था? अगर कोई पूछ दे तो 100 पर। हमेशा कितने पर होता है? 100 पर। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो कितने परसेंटेज उसने कमा लिया मेरे भाई? 10% कमा लिया। ये तो हो गया थोक रेट वाला। अब इधर आ जाओ, बेचते समय। बेचते समय क्या होता है मेरे भाई? देखो, मैं दुकानदार हूं, ठीक है ना, आप लोग मुझे ही समझ लो क्योंकि मैं दुकानदार हूं, तो समझ लोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम हैं कि
सामान कोई लेकर आते हैं और हमारे दुकान पर ग्राहक आते हैं, तो भाई साहब ग्राहक लोग बोलते हैं कि इसके रूप हैं उसके रूप हैं। कुछ नहीं है ऐसा मेरे भाई, आप सामान रखोगे तो सभी आएंगे आपकी दुकान पर, जब रखोगे नहीं तो कौन आएगा, है ना। और लेकिन हाँ, महंगा मत देना, सस्ते में देना। ऐसा ना हो कि आप उसको 10 रुपए का चीज 12 रुपए का दोगे तो आपका ग्राहक सब कट जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो आप मान लो कि हम ही हैं और हम दुकान खोल कर रखे हैं और हम चीनी बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? चीनी बेच रहे हैं, दाल बेच रहे हैं, कुछ भी मान लो कि जो तौलने वाला चीज है वो बेच रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, आया कोई सामान लेने के लिए, उसने कहा कि हमको 1 किलो चीनी दे दो भाई, तो हमने 1 किलो की जगह पे उसे 800 ग्राम चीनी तौल कर दे दिया, और पैसा कितने का लिया? 1 किलो का दाम लिया। वो जान भी नहीं पाया। कैसे? हम कांटा जो था उसमें डांडी मार दिया। डांडी मारने का मतलब जानते हो ना, उसमें थोड़ा सा ऐसे हाथ हिला दोगे तो डांडी मार लेते हैं, वैसे। तो हमने 1000 पर उसको 800 ग्राम तौल कर दिया, और पैसे मैंने कितना लिया? पूरा पूरा लिया। मान लो कि 1 किलो दाल का कीमत 70 रुपये था, 60 रुपये मान लो, और हमने उससे 60 रुपया लिया, लेकिन उसके जगह पर हमने उसको रुपया दिया कितना? दाल कितना दिया? तो 800 ग्राम। कितना दिया? मान लो देखो, जो हमने उसको दिया वो सीपी है। क्या है? सीपी। मेन चीज ये है कि जो हमने उसको दिया, जो चीज हम दूसरों को दे देते हैं वो हमारे यहां पर सीपी होगा। उल्टा हो जाएगा, देखना। तो सीपी हमारा, मैंने उसको दिया जितना, जिसको हम देते हैं वो हमारा इसमें सीपी हो जाएगा। हमने 800 ग्राम उसको दिया। कितना दिया मेरे भाई? 800 ग्राम। लेकिन उसको वो मांगा कितना था? तो उसने मांगा था 1000। कितना? 1 किलो। 1 किलो को 1000 ग्राम बोलते हैं, समझ रहे हो? पता है कि नहीं? हमने दिया उसको कितना? 1000। अब बताओ मेरे भाई, 1000 था, उसने मांगा हमसे 1000, लेकिन हमने उसको दिया कितना? 800। तो कितने का उसको फायदा हुआ दुकानदार को? तो 200 ग्राम का। कितने का? 200 ग्राम। और 200 ग्राम मेरे भाई किस पर हुआ फायदा? तो ये 800 ग्राम पर। किस पर हुआ? 800 ग्राम पर। और परसेंटेज के लिए कट कर दो। 8 से कट करोगे तो 8 दूनी 16, और 4 बचा, 8 पंचे 40। उस दुकानदार को कितना परसेंटेज फायदा हुआ मेरे भाई? तो 25% फायदा हुआ। अभी सवाल लगाएंगे तो एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जरूर बताइएगा मेरे भाई, हम सवाल की तरफ चलते हैं, देखने की कोशिश करो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना आपका? चलो सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे भाई, क्या बोला है कि मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो क्या बोल रहा है, वही बात आ गई कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम की जगह पर उस वो कितना यूज कर रहा है? लगभग बेचारे ग्राहकों को दे रहा है, लूट रहा है। तो 850 ग्राम। अगर हम कहें तो 150 ग्राम उसने उन लोगों से लूट लिया, लेकिन इसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है मेरे भाई? लाभ प्रतिशत। तो क्या लाभ प्रतिशत बता नहीं पाओगे? बिल्कुल बता लोगे। देखो ना कैसे बताओगे। आपको करना क्या है, जब भी कोई चीज किसी को देता है वो सीपी होता है, और कितना है तो वो एसपी होता है। देखो 1 किलो है, 1 किलो को हम क्या कहेंगे मेरे भाई? 1000 ग्राम, ठीक है ना। 1000 ग्राम कहो या रहने दो, हमेशा रेशियो में होता है मेरे भाई। दिया कितना? जो दिया जाता है, हमेशा याद रखना, ये बात कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। जितना हम देते हैं किसी को वही हमारा सीपी होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। हम चाहे 600 ग्राम दे, 500 ग्राम दे, 400 ग्राम दे, किसी को दे रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा मेरे भाई? सीपी होता है। क्या होता है? सीपी, मतलब क्रय मूल्य होता है। और जो मेन होता है 1200 ग्राम, 1400 ग्राम, रुपया है, 1000 है, 2200 है, तो वो मेन एसपी होता है, ठीक है ना। उस पर हम लोग दे रहे हैं। देखो मेरे भाई, 800 रुपया, 850 ग्राम इसने दिया, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है ना। 850 ग्राम और 1000। 850 ग्राम दिया, लेकिन था कितना? 1000। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 150 का। इतने का ही हुआ ना। अगर आपको वैसे नहीं लगाना है मेरे भाई तो और दूसरा देखो तरीका। हमेशा रेशियो में एक जीरो से एक जीरो कट जाते हैं। बचा कितना? 85। अभी और काटना चाहो तो काट दो। देखो 5 से कट करो तो 5 एक कम 5, 3 बचा, यहाँ 35 हो गया। 5 सत्ते 35। ये 5 से कट करो तो 5 दूनी 10 और 0, मतलब मेरे भाई 17 है, यहाँ 17 है, और ये कितना है? 20 है। यही है ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो यहां से यहां तक में कितने का फायदा हुआ? तो 3 का हुआ। कितने का हुआ सर? 3 का। किस पर हुआ? 17 पर हुआ। और परसेंटेज के लिए क्या लगता है? 0। ये हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालने मेरे भाई डायरेक्ट। अब आप बताओ, ये 300 एक कम 300, और बटे में कितना हो गया? 17। अब सिलो ही लगाएंगे, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा था कि सर बहुत फास्ट हो जाता है, तो नहीं, फास्ट नहीं है मेरे भाई। देखो अब 17 का पहाड़ा पढ़ो तो 17 एक कम 17, बचा कितना? 13। यहाँ 100 कितना हो गया? यहाँ 130 हो गया। अब 17 का पहाड़ा में 130 कितनी बार में जाएगा? तो आप पढ़ो कितनी बार में जाएगा?
दिख रहा है क्या ये 17 एकम 17, तो 17 पचे 85, 17 छक्का 17 सते 119, 17 सते 119, बचा कितना 11, और 11 ऊपर रहेगा और नीचे 17। मेरे भाई प्रॉफिट पूछ रहा था तो हमने प्रॉफिट कितना निकाला 17 सही 11/17, ये प्रॉफिट था। तो ए इज राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। एक सवाल और इस पर लगवा देते हैं, समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक बेईमान दुकानदार ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन 1 किलोग्राम की वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। सेम टू सेम वही, आप फिर से लिखोगे कि सर सीपी है एसपी है, बेचा कितना 960 ग्राम, था कितना 1 किलो, 1 किलो बोले तो 1000 ग्राम, समझ पा रहे हो ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब मोटे शब्द तुम समझो मेरे भाई, आप चाहो तो और काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटना चाहते हो तो देखो 96 रुपए का खरीदा, बेचा कितने का 100 रुपए का। ऐसे अगर खरीदने की बात करें तो क्रय मूल्य वाला, तो 4 का कितने का फायदा हुआ 4 का उसको। अब किस पर हुआ 96 पर हुआ, परसेंटेज के लिए 0। हम क्या निकालना है हमको लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट। अब आप बताओ 4 से कट करो, 4 दूनी 8, और यहाँ कितना हो गया 16, 4 चक्कू 16, यही हुआ ना। अरे देखो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, अभी बचा कितना 24 है, तो 24 हमको पता है कि 8 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 4 से कट करो, 4 छंग 24, ये बोलो 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंचे 20। बस मेरे भाई यहाँ पर हम लिख देते हैं 25 बटा कितना आ गया 6। अब इसको हल कर लो, वही प्रॉफिट होगा। 6 का पहाड़ा पढ़ो 25 बार, तो 6 चक्कू 24, एक बचा और नीचे 6, तो कितना परसेंटेज आ गया 4 सही 1/6, 4 सही 1/6, तो सी इज राइट आंसर। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप लोग लगा लोगे, हमेशा जितना होगा वो एसपी होगा, जितना पर दिया वो सीपी होगा, मतलब क्रय मूल्य होगा। तीसरा देखिए क्या बोला है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक क्या बोला है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे भाई आप लोगों ने अभी तक तो इतना ही देखा कि 2 चीज देता था और आपको परसेंटेज निकाल देना था, लेकिन इसमें ये बढ़ा दिया 4% लाभ बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या लेना देना उससे। देखो ना सिंपल सी बात है, सीपी ये है, ये एसपी है, समझो कितने हैं 1 किग्रा, 1 किग्रा बोले तो 1000 ग्राम, ठीक है ना। ये 1 किग्रा था लेकिन दिया कितना 940 ग्राम इसको, ठीक है। अब आगे देखो, हमेशा कह रहा है कि इस वजन का उपयोग करके माल 4% लाभ पर बेचता है। मान लो कि हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है 100 होता है या नहीं, ये बताओ 100 होता है। अगर 4% लाभ पर बेचना है तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, होगा या नहीं ये हमको बता दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये 2 जीरो अनुपात में हमेशा होता है ना। अब इसमें 2 चीज दे दिया, 4% देगा तो नीचे बढ़ा देना है, कम करेगा तो घटा देना है, बस सिंपल सी बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना मेरे भाई। और कुछ कट रहा है, हाँ ये कट जाएगा कितना 104, 4 दहा में 40, कितनी बार में जाएगा ये कट करो। अगर हम कट करते हैं कितना होगा, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ना, देखो ना कट रहा है क्या, ठीक है। बचा कितना इसमें 94, और ये कितना है मत कट करो 104, कितना बढ़ा 94 से 104 हो गया, कितना हो गया, तो 94 से 104 हो गया, तो देखो 6 इसमें और 4 इसमें 10 बढ़ गया, 10 बढ़ गया मेरे भाई, किस पर बढ़ा तो 94 पर बढ़ा, परसेंटेज के लिए 100। अब आप बताओ 2 से कट करो 5 हो गया, 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो 2 चक्कू 8, बचा 14, 2 सते 14, तो 5/47। ध्यान से सुनो, ये कितना हो जाएगा 1000, सॉरी 1000 नहीं होगा, 5 एकम 5, 500 हो गया, और बटे 47, इसका भाग कर दो वही आंसर। देखो 47 एकम 47, 3 बचा, कितना बचा मेरे भाई 3, तो 3 बचा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, तो 47 30 से कटेगा क्या, नहीं, तो पॉइंट लगाओ और 30 के पीछे जीरो बढ़ाओ। अब पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा दिया, यहाँ 10 लिख दो, जीरो बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, तो 300 हो गया। अब 50 चक्कू 200, 50 छक्का 300, मतलब 6 के करीब में जाएगा, 64%। कितना आ गया मेरे भाई 10.64% आ गया। देखो सी इज राइट आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, हम आपको जब तक सिखा नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझो।
देखना मेरे भाई क्या बोला है, इसमें बस ये बढ़ा दिया ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत करेगा आपको, नहीं बढ़ाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो सीपी कितना है और एसपी कितना है, एसपी 1000 है तो सीपी कितना हो गया है 940, हो गया ना मेरे भाई। अब आगे बोल रहा है कि 4% बढ़ जाता है, अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 4% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। इसी को हल करना है। अब हल कर दो मेरे भाई। देखो ये 2 जीरो और 1 जीरो अनुपात में ऊपर नीचे सब कट जाते हैं, 1 2 3, 3 जीरो कट गए, बचा कितना इधर सीपी बचा 94, हमने लिख दिया। ये कितना बचा 104, समझ पा रहे हो ना। अब आप बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 94 का चीज है 104 में बेचा, तो बचा कितना इधर 10 बचा। बस वही यहाँ पर हम कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो 10 बचा है, क्रय मूल्य कितना है तो 94, परसेंटेज के लिए 100। अब इसको कट कर दो, 2 से कट करोगे तो ये 47 आ जाएगा। कितना, देखो 2 चक्कू 8, यहाँ 14 हो गया, 2 सते 14, 2 से 2 पंचे 10, मेरे भाई 5 एकम 5 और डबल जीरो, और ये कितना आ गया 47। और जब इसका भाग करोगे तो 47 एकम 47, 3 बचा, कितना बचा 3, तो ये छोटा हो गया। जब छोटा हो जाता है तो यहाँ पर जीरो आ जाता है और पॉइंट लगाकर उसके पीछे जीरो बढ़ा देते हैं। तो कितना 30 था, एक जीरो बढ़ गया 300 हो गया, तो कितनी बार में जाएगा 6 बार करीब में, 6 के करीब में जाएगा। तो 6 कहाँ पर है 10.64 कहाँ पर, यहीं पर तो है, तो सी इज राइट आंसर। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल एक और दे देते हैं ताकि आपका जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए, है ना मेरे भाई। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक बेईमान एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बांटों का उपयोग करता है, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आसान तरीके से लगाना है, एकदम कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए आपके दिमाग में, एकदम प्यार से लगाओ। देखो ये सीपी है मेरे भाई, ये एसपी है, समझने की कोशिश करना। लगेगा तो ये परसेंटेज भी हटाकर लगा सकते हो, दोनों तरीके से लगा सकते हो, लेकिन समझो कह रहा है कि एक बेईमान, क्या कह रहा है, बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचता है। मान लो क्रय मूल्य 100 का है, हानि का मतलब क्या है घाटा, तो 22% 100 में से कम होगा तो कितना होगा यहाँ पर मेरे भाई बताओ। अगर हम 22% कम कर दे तो कितना होगा 78 होगा, 78 ही तो होगा ना। अरे देखो कम पर बेच रहा है, बेचना 22% हानि पर बेचना, बेचने का मतलब वो कम बेच रहा है ना, 100 था तो 22% कम पर बेचा तो 78 हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, लेकिन 35% हल्के बांटों का उपयोग करता है। अब ये बोलो अगर हम 100 मानते हैं इसको, तो हल्का बांट अगर उपयोग होगा 35% तो कितना इसके पास है तो 65। ये बात समझ पा रहे हो ना। देखो ये बात यहीं पर समझने वाली बात है, एकदम बच्चों जैसा सवाल है, लग जाएगा तुरंत, लेकिन समझो। कह रहा है कि एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचता है। मान लो कि क्रय मूल्य हमारा 100 था मेरे भाई, तो 22% हानि का मतलब 78 हुआ, हुआ ना, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर अब क्या लिखते थे आप लोग कि इतने बांटों की जगह पे इतना तौलता है, तो अब तौलता कम है ना, तो 35 पर मतलब 100 हम मानते हैं इसको अपने मन से, तो उसमें से 35% हल्के बांटों से तौलता है। तो हल्का बांट तौलेगा जितना हम देते हैं किसी को। देखो 35% हल्के बांटों का उपयोग करता है। अब जो हल्का उपयोग करता था तो क्रय मूल्य में ही जाता था ना, आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो क्रय मूल्य कम में बांटता था तो कितना हो गया 65%, मतलब 35, अगर इसे 100 मानते हो तो 35 कम हो जाएगा तो कितना बचा 100। बस इसको हल कर देना मेरे भाई, बस ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये अनुपात में होते हैं कट जाते हैं। देखो 65 से 78 हुआ, अगर और काटना चाहो तो काट लो, नहीं तो ऐसे बोलो 65 था, 65 से 78 हुआ, कितना बढ़ा 65 रुपया क्रय मूल्य था, 78 रुपया हो गया, तो बढ़ा कितना ये बताओ ना। तो 65 से 78 13 रुपया बढ़ा। देखो 65 में 5 जोड़ोगे तो 70, 70 में 5 जोड़ोगे 75 और 3 और 13 रुपया, कितना हुआ मेरे भाई। यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो 65 है और ये यहाँ कितना बचा 78, कितना बढ़ा इसमें 13 का, बस यहाँ लिख देते हैं 13। और परसेंटेज के लिए क्या होता है, किस पर ले रहे हैं क्रय मूल्य पर, तो 65, और परसेंटेज के लिए 0, तो 13 पचे 65 और 5 दूनी 10। देखो फिर से हम इसको काट कर दिखाते हैं, आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक बताएंगे। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 13 का, ले लिया, किस पर लिया, क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है 65, परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज बनाना है ना, तो 13 कम 13, 13 पचे 65, ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं क्योंकि लाभ हो रहा है। देखो 65 से 78 जा रहा है तो प्रॉफिट ही तो हो रहा है ना। अब 5 से कट करो, 5 दूनी 10 और 0 था तो 20 एक कम 20, मेरे भाई कितने परसेंटेज का लाभ हुआ उससे
प्रॉफिट 20% का, तो लाभ कितने का हुआ? 20% का लाभ हुआ। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है 22% हानि तो 100 में से 22। अब हल्का तौल रहा है तो हल्का बेचारा तौल रहा है, तो जिसको हम देते हैं वो कम, वो इधर सीपी होता है, तम तौल रहा है 35, हल्का तो 65 बचा, 100 मान लिया इधर, बस आंसर आ गया। अब इसे ही देख लो, क्वेश्चन 5 है वैसे ही है, आपको समझाने के लिए फिर से एक सवाल दे दिया। एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन वह अपने ग्राहक को एक किग्रा मतलब 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, या लाभ परसेंटेज बताइए कि कितना होगा। अब आप बता नहीं पाओगे? बिल्कुल बता लोगे मेरे भाई। देखो कैसे, ये सीपी है, ये एसपी है। अब आप खुद सोचो कि एक आदमी है जो अपने माल का 15% तक चिन्हित करता है, मतलब चिन्हित करता है मतलब बढ़ोतरी करता है, तो ये अगर 100 हम मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 115 होगा या नहीं, ये बताओ। बिल्कुल होगा सर। अब आगे देखो, उसने बोला कि वह अपने ग्राहक को 1 किग्रा के वजन के बदले, अब जो हमारा 1 किग्रा मतलब ये वाला है, 1 किग्रा के वजन बदले ये 900 कितना देता है? 20 ग्राम देता है। अब आपको इसको हल कर देना है। क्या हल नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर दोगे। आप करके दिखाओ कितना आंसर आएगा, आप जल्दी से बता दो। तो हमने तो आपको बता ही दिया तरीका लगाने का, बताओ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और कुछ 1 जीरो से 1 जीरो और काट दिया। देखो ये सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये सब एक साथ गुणे में होते हैं, ये सब एक साथ होते हैं, तो गुणा में बराबर है, अनुपात में है तो कट जाते हैं, ठीक है ना। बचा कितना सर? 92 बचा और 115 बचा। और काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटना चाहते तो मत काटो। यहां से देखो, खरीदा कितने का? 92 का, बेचा कितने का? 115 का, तो लाभ ही हो रहा है ना। कितने का होगा? 8 इसमें तो 100 होगा, और 15 इधर, 23 कितने का? 23। प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे भाई? अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो 23 का हुआ। किस पर हुआ? 92 पर हुआ, परसेंटेज के लिए 100। अब इसको हल नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर दोगे मेरे भाई। 92 ये कितने बार में कटेगा? तो 20 चक्कू 80, बिल्कुल कितने बार में जा रहा है? 4 बार में जाएगा। देखो ना, 20 चक्कू कितना हुआ? 80। और अगर 23 में हम कितने 4 से गुणा कर दे, 23 में आप करके देख लो, 4 बार में पूरा पूरा कट रहा है। तो 4 3 12, 4 दूनी 8, और 8 और 1 9, देखो हो रहा 4 बार में। तो अब 4 जो है ये 100 को काट दो, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, यहाँ कितना हो गया? 20, और 4 पंचे 30। मेरे भाई प्रॉफिट कितना क्या? 25%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना क्या? 25। देख लो मेरे भाई, इसे समझ लो। एक सवाल लास्ट और हम आपको बता देते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे सवालों का आप ऐसे ना सोचो कि यार हमको कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ और आगे बढ़ गया। नहीं मेरे भाई, आपको सिखा कर ही छोड़ेंगे। नोट करो इसे। अब इसे देखो, सवाल है सेम टू सेम वैसे, लेकिन थोड़ा बड़ा सा है। देखो लोगों को लग रहा होगा यार कितना छोटा छोटा सवाल करवा रहा है, थोड़ा बड़ा देना। तो देखो ये आपके लिए बहुत मस्त सवाल है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई देखने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप सच बताएं, अगर इसे बनाने बैठोगे तो अधिक से अधिक 30 सेकंड या 35 सेकंड के अंदर में आप इसको हल कर दोगे, अगर आप में टैलेंट है तो। अगर नहीं है तो लोग फेंकने वाले तो कुछ भी फेंकते हैं कि लगभग ये हम 15 सेकंड 5 सेकंड में लगा देंगे, लेकिन सच बताएं ये बहुत सरल है। लगाने वाले 5 सेकंड में भी लगा सकते हैं, 10 सेकंड में लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए। देखो मेरे भाई समझो क्या बोला है, पहले पढ़ता हूं फिर समझने की कोशिश करना। कह रहा है एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है और ग्राहक को 23% छूट पर देता है। खरीदने के समय वह 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है, और सामान सामान क्या बोला? सामान बेचने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 880 ग्राम वजन देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, जैसा कहेगा वैसा आपको करना है। हमने लिया सीपी, ये लिया एसपी। देखो एक दुकानदार है, लागत मूल्य, लागत मूल्य है तो लागत मूल्य के लिए हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। लागत मूल्य से 35% ऊपर है। लागत मूल्य हमने 100 अगर लेते हैं, हर एक चीज 100 में होता है, 100 है तो ऊपर है 35, तो कितना हो जाएगा? 135। सॉरी कितना हो गया? 135। अब आगे देखो इतना हो गया। कह रहा है कि और मतलब इसी के साथ है, और ग्राहक को 23% छूट पर देता है। मतलब अगर 100 ये है तो छूट कितने का दिया? 23, तो कितना हो गया? 77। अरे हुआ ना, छूट का मतलब कितना होता है? 77 ही होता है। अब देखो देता है खरीदने के, देखो यहां समझो, खरीदने के समय वह 1 किलो के बजाय क्या बोला है? खरीदने के समय 1 किलो के बजाय कितना? 1120 ग्राम का उपयोग करता है। मतलब ये 1 किलो जो है, ये 1 किलो 1 ग्राम 1000 ग्राम का उपयोग कितना करता है? दे नहीं रहा है, उपयोग करता है। मतलब इतना होना चाहिए बांट, लेकिन उसने उपयोग इतना का किया, मतलब दिया नहीं, अभी देने वाला पीछे होता है, क्रय मूल्य होता है। समझो आगे है,
कह रहा है अब यहां से सामान बेचने के लिए, अब यहां से शुरू हो गया विक्रय मूल्य। सामान बेचने के समय वह 1 किग्रा के बजाय 880 ग्राम देता है। मतलब अब ये वाला कितना होगा 1000 और देता कितना है 880 ग्राम। ये अब आपको इसको हल कर देना है मेरे भाई। अब आंसर बता देंगे, बताओ बता लोगे? बिल्कुल बता लोगे, कह दो क्यों नहीं बता देंगे। देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिया, कट गया ना। और कुछ कुछ कट रहा है क्या? हाँ काट दो। 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया। देखो ये 7 से काट दो, 8 11 से 11 अट्ठे 88 और 11 77। और कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, इसी को काट दो मेरे भाई। 4 से 4 दूनी 8 और इसको 4 से कट करोगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। फिर 2 से काट दो, कितना हो जाएगा ये 14। मेरे भाई जो जो बचा है चुपचाप लिखो। देखो 1000, ये 100 का गुणा 100 से करोगे तो कितना होगा? 100 का गुणा 100 से करोगे तो कितना होगा बता दो। और भी कट रहा है, पहले लिख लो, लिखो इससे कितना हो जाएगा। 100 का गुणा अगर 100 से कर रहे हैं, अगर काटना है तो और काट लो। देखो 5 से कट कर दो, 5 से कट करोगे 5 दूनी 10 जीरो हो गया ना, समझ पा रहे हो ना। अब इसे 5 से कट करो, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35। और कुछ है? नहीं है मेरे भाई, नहीं है। कितना? नहीं है। अब क्या करोगे, ये 20 है और इधर कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये 10 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 10 और ये कितना हो गया 7 हो गया। अब आप चुपचाप लिख लो 100 दहा में 1000, कितना हो गया 1000। अब इधर 27 गुणे 7 मतलब 27 गुणे 7 सत्ते 49, 49 का गुणा कर देना इधर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ गुणा कर देते हैं 27 का गुणा 49 से करके देखते हैं, 49 गुणे 27 कर दो, 9 सत्ते 63 और 4 7 चक्कू 28, 28 में 6 जोड़ देंगे तो 34 हो गया। और ये 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8 और 1 9, 12 और 1 13, कितना आ गया मेरे भाई 1323। आपको ये समझाने के लिए इतना हो रहा है, नहीं तो कब का काट पीट कर अलग हो गया था। देखो 100 था 10 था तो गुणा करोगे तो कितना हो गया 1000। अब इन तीनों का गुणा करोगे तो इतना हो गया। मेरे भाई 1000 का सामान इतने में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 13 मतलब 323 का प्रॉफिट हुआ। बस आंसर हो गया। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 323 और बटे बटे में कितना होगा 1000, कितना होगा 1000 और परसेंटेज के लिए ये। अब आप सोचो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या बटे 10। तो एक जीरो है तो एक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो हमारा क्या आ गया 32.3%, 32.3%। तो बी इज राइट आंसर 32.3%। देखो आप लोग मस्त सवाल था। करेक्ट। ये चीजें समझने वाली, ये काटने वाला अगर आपको आता है तो तुरंत लग जाएगा, नहीं तो आपस में गुणा करते फिरोगे तो बहुत लंबा जाएगा। ये काट दिया करो तो आसान हो जाएगा। ऐसे सवाल थे मेरे भाई। अब हम लोग टाइप नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये टाइप नंबर 15 है। इसमें आपको जैसा सवाल हम बताएंगे, आप दो इसमें टाइप हैं, आपको जो सही लगेगा वो आप लगाना, ठीक है ना। देखो जब भी कहेगा कि इतने रुपए दिए हैं और कहेगा कि उनमें से एक घोड़ा इतने परसेंटेज लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरा घोड़ा इतने परसेंटेज हानि पर बेचा जा रहा है, तो लाभ या प्रतिशत बताना है आपको। सिंपल सी बात है मेरे भाई। देखो हमारा जो तरीका है वो कैसे है, फिर सूत्र के हिसाब से जो तरीका होगा वो कैसे है। तो देखो सूत्र के हिसाब से अगर हम कहें मेरे भाई तो क्या होता है, तो 100 समझने की कोशिश करना। 100 और x अगर प्लस होगा तो प्लस करना, माइनस होगा तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस हम कर देते हैं, है ना। ये समझने की कोशिश करो। ये फिर यहाँ पर भी अगर प्लस होगा तो प्लस माइनस, हानि प्लस है तो प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपको जैसा लगेगा वैसा लगाना, ठीक है। अगर हानि होगा तो हानि करना होगा, प्लस आपको करना यही है, ठीक है ना। और यहाँ 2xy और इसी का जस्ट अपोजिट, ये 100 है तो यहाँ 200 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ये सवाल है, सूत्र है, इस पर सवाल तुरंत लग जाएगा। लेकिन आपको हम जो तरीका बताने जा रहे हैं समझने की कोशिश करो। इस पर भी हम लगाकर दिखाते हैं आपको। देखो 100 है, ठीक है ना। x कितना है, तो x हमारा कितना है 25%। इसमें इसका कोई उपयोग नहीं होगा, 25% है। अब देखो लाभ है तो प्लस लगा और दूसरा क्या है हानि, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कितने का 20% का। और यहाँ क्या होगा, तो देखो 2x कितना है तो 25 और y कितना है तो माइनस का 20, यही है ना। सॉरी ये परसेंटेज नीचे आ गए। अब देखो 200, x कितना है तो 25
और हानि कितना है तो -20। इसको आप हल कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई ये 100 हो गया, 25 में से 20 गया तो 5 बचा। ये देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, कितना हो जाएगा देखो 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा माइनस का 100। देखो 25 दूनी 50, 100 हो गया और एक जीरो। अब नीचे देखो कितना हो जाएगा, अब बताओ नीचे कितना हो जाएगा 100, ये 205, कितना हो जाएगा 205। मेरे भाई ये गुणा होता है, मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर, मल्टीप्लाई करना क्या होगा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई कितना बचा, ये 5 बचा, कितना बचा था 5। तो 5 का मल्टीप्लाई जब करोगे 100 में तो कितना हो जाएगा तो 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। और ये 1000 है और बटे में कितना आ गया 205। अब आपको बताना है 1000 में से 500 निकल जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500 और बटे में 205। अब आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, तो 2 दूना 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, कितना हो गया 400 हो गया, 410 बचा कितना 90, तो पॉइंट लगाया 90 था बचा और जीरो, 2 चक्कू 8, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो 5 10, तो 2 चक्कू 8, तो 2.4 कहां पर है, तो 2.4 कहां पर है 1 में, तो ए ये क्या हो जाएगा ए इज राइट आंसर। तो ये तो मेरे भाई सूत्र के हिसाब से हो गया। फिर से एक बार देखो, हम दोबारा सूत्र बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब जो हमारा तरीका है बिना सूत्र का आप लगा सकते हो, जब भी आपको सूत्र नहीं याद करना है तो कैसे लगाओगे, तो देखो इसमें बोल रहा है क्या 25% कितना बोल रहा है 25%, 25% का मान कितना होता है तो 1/4 होता है, अच्छी तरीके से जानते हो। लाभ है तो प्लस लगाओगे, फिर हानि बोल रहा है तो 20%, और हानि कितने का है तो 1/5 का, 20% का मतलब 1/5 होता है। बस मेरे भाई आंसर आ गया आपका सीपी, ये एसपी है। देखो 4 का चीज है 4 का, और बेस कितने प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5। ये 5 का क्रय मूल्य है, नीचे क्रय मूल्य होता है, और 1 का घाटा हो रहा है तो कितना हो गया 4। अब आप बताओ इसमें देखो ये दोनों सेम सेम हो गए, अब सेम सेम हो गए तो क्या करोगे, तो सेम सेम हो गए तो इसको हल करो। मेरे भाई ध्यान से सुनो, हल कैसे करोगे इस वाले में देखो 5 और 4 का अगर हम एलसीएम ले तो 20 होता है, तो 20 बनाओ, तो 5 चक्कू कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। जब इधर जो गुणा किए उधर भी इधर करोगे, देखो 4 और इधर 5, मेरे भाई आप बताओ कितना हो गया, ये आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। ये 4 चक्कू 16 हो गया, 5 25 हो गया, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा जरा बताएंगे, 16 और 25 कितना हो जाएगा, तो कहोगे कि सर 41 हो जाएगा, 16 25 41, ठीक है। ये बताओ कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 20 20 कितना हो गया 40। अब आप बताओ मेरे भाई कितने का फायदा हुआ, 1 का, कितने का हुआ 1 का। जब 1 का फायदा हुआ किस पर हुआ 41 पर हुआ, परसेंटेज के लिए 100, अरे परसेंटेज लगाना है 100। अब आप बताओ 41 का भाग करोगे 100 में तो कितना होगा 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 मतलब 41 दूनी कहोगे तो 82, बचा कितना उसमें 18 बचा, कितना बचा 18, और पॉइंट लगाकर जीरो यहां पर बढ़ा दिया। अब 40 का पहाड़ा पढ़ो कि इसके 180 के करीब में पहुंच जाओ, तो 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120, 40 चक्कू तो 160, तो 4 बार में जा रहा है, तो देखो ना वही आ गया कि नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो और आंसर तुरंत आ जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी मेरे भाई कि कैसे आया। देखो फिर से हम इसको समझाते हैं, ये चीज समझ गए ना मेरे भाई तो सब सवाल उड़ा लो, कुछ नहीं इन सवालों में, एकदम बच्चों जैसा सवाल है। देखो ये सीपी है, ये एसपी है। अब देखो ये 1 का लाभ मतलब 25% का लाभ हो रहा था, तो क्रय मूल्य 4 का है तो ये कितने का हो जाएगा 5 का हो जाएगा। ये 1 मतलब 20% में हानि हो रहा था, देखो ना हानि हो रहा था, तो अगर ये क्रय मूल्य 5 का है तो ये कितने का है 4 का। देखो हम डायरेक्ट 5 चक्कू 20 कर सकते हैं, 5 चक्कू 20 कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई ये दोनों बराबर आ जाएगा तो आपका आंसर निकलेगा क्या, नहीं। हमेशा याद रखना कि एसपी बराबर किया जाता है, क्या किया जाता है एसपी। अगर इन दोनों में एलसीएम इन दोनों को बराबर करना है तो देखो इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं, कितने से 4 से, और इसमें हम 5 से गुणा कर देते हैं। देखो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, लेकिन जो इधर किए हो वही गुणा इधर भी कर देना है, क्योंकि हमने देखा 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है तो 20 ही होता है। अब इधर 5, देखो 4 चक्कू 16 और 5वां में 25, 25 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 41, कितना हो गया 41, और ये 20 और ये 20, 20 20 कितना हो गया तो 40। अब देखो डिफरेंस निकल गया 1 का। देखो 41 का चीज ध्यान से सुनो, ये लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है। 41 का चीज जो था
वो मैंने 40 में बेचा, तो 40 में बेचा, 1 रुपये का हमको हानि हुआ, कितने का हानि, वही हम यहाँ पर लिखा, 1 का हानि हुआ, किस पर हुआ, 41 पर हुआ, परसेंटेज के लिए 100। अब जब भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा पहला वाला। देखिए इसे क्या बोला है कि आदित्य ने अपनी निजी संग्रहालय से कलाई घड़ी, कितना, कलाई घड़ी जो है 12,600 रुपये में बेचता है, ठीक है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी बार उसे 10% का हानि होता है, तो कुल लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। बच्चों जैसा सवाल है, आप सूत्र के हिसाब से लगाओगे तो आपके लिए सही रहेगा, और अगर वैसे भी लगाते हो तो भी सही रहेगा। जैसा हम आपको फिर से एक बार सूत्र के हिसाब से बताते हैं, तो लाभ या परसेंटेज पूछ रहा है, तो देखते हैं मेरे भाई। सूत्र क्या होता है, तो 100, ध्यान से बार बार हम लिखेंगे 100x प्लस वाई, और यहां पर क्या होगा 2xy, और बटे में कितना होगा, तो 200, यहाँ 100 से 200, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ये सूत्र है मेरे भाई, बार बार लिखोगे, देखो यहाँ 100 था, 200 हो गया, x प्लस वाई यहाँ भी है वही, बस यहाँ पर 2xy बन गया। अब आपको लिखना क्या है, 100x कितना है, तो देखो पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो 26 है, कितना है मेरे भाई 26। ये लाभ हो रहा था तो प्लस हो गया, अब यहाँ पर हानि हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 12, ये कितना है, तो 26, और ये दूसरा वाला y कितना है, तो माइनस का 10। ये सब ब्रैकेट में हमने इसलिए कर दिया ताकि आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा। ये 200 है, अब x कितना है 26, और y कितना है माइनस का 10। हानि हो रहा है तो माइनस करोगे, लाभ हो रहा है तो प्लस करना है, बस आपको हल कर देना है। ये 100 हो गया, 26 में से 10 गया तो मेरे भाई कितना बचा, 16। ये देखो, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखो अब आपको करना है 12 का पहाड़ा 26 में पढ़ देना है, तो 12 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 दूनी 24, 24 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 31, और एक जीरो है तो लिख दिया। इधर देखो 200 है, अब इसमें से हम 10 घटा देंगे तो कितना बचा 16, कितना हो गया 16। अब आपको इसको हल कर देना है, देखो मेरे भाई ये 16 कितना हो गया, यहीं पर कर दे, 16 100 हो गया, ये कितना है 3120 हो गया। अब ये 200 और 16, तो 216 हो गया। इधर हम हल कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो ये 3100 में से 1600 निकल जाएगा, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 3100 में से 1600 निकल गया मेरे भाई, तो कितना बचा, तो 1500 बचा, 1520। अरे घटा कर देख लो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 2 में से जीरो गया तो 2, यहाँ 11, 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 216। अब आपको बताना है इसको कैसे काटे, तो देखो ध्यान से सुनो, अगर 4 से काटते हो या 5 से काटते हो, यहाँ पर देखो पूरा है। अब आप देखो 2 के पहाड़े में 5 बार पढ़ोगे तो आएगा नहीं, पक्का नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। चलो 4 से काट देते हैं, 4 से कट करोगे तो 4 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, इसको कट करो, 4 तिहाई 12, 3 बचा 32 हो गया, 4 आठे 32। अब ध्यान से सुनो, जिसको काटना नहीं आता वो एकदम प्यार से काटे, ये 54 है, 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, ये 2 से कट करोगे तो 2 एक कम 2, 18 हो गया, 2 नवा 18। अब देखो 27 है, ये क्या कटेगा क्या, 27 के पहाड़े में कितनी बार जा रहा है, मान लो ये 30 है, 30 तिहाई 90, 30 चक्कू 120, 30 पंचे 150, 30 छक्का, तो 6 बार में लगभग जा रहा है। कहीं मिस्टेक किया है मैंने क्या, कहीं मिस्टेक किया क्या, 1 मिनट सवाल में देखने दो मेरे भाई, सवाल देखने दो, सवाल तो हमने सही लिया ना, 1 मिनट, क्या किया मैंने, 1600, 12, 26 करेक्ट तो किया है यार, सॉरी 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 सॉरी, ये 12 नहीं, ये 2 है मेरे भाई, कितना है 2 है, वही तो मिस्टेक कर दिया, 2 है, कितना है 2 है, जल्दी के चक्कर में हो जाता है। देखो 26 दूनी कितना होता है, तो 26 दूनी 52 होता है, 50 दूनी 25 दूनी 50, 52, तो कितना हो गया मेरे भाई 52, और ये एक जीरो, इसको मिटाते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये 1600 हो गया, और ये 520 हो गया। अब आप इसको बताओ, 200 कितना हो जाएगा 16, इधर भी मिटा देते हैं, अब निकल जाएगा। वही तो हम सोच रहे हैं कि इतना खतरनाक आंसर कैसे आ गया। तो 1600 में से 520 निकल जाएगा, तो 1600 में से 520 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1080, और ये कितना है 216। अब आप बताओ मेरे भाई ये 5 बार में कटेगा, देखो पढ़कर देखो, 16 पंचे 80 होता है, 2 पंचे 10, पूरा पूरा 5। देखो ये बढ़ रहा है तो प्लस का है, यहाँ 16 में से 5 घट रहा है तो प्लस का आ रहा है, तो प्रॉफिट होगा, कितना होगा, ये प्लस का आ रहा है तो प्रॉफिट होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं ये प्रॉफिट बराबर कितना गया 5%। तो प्रॉफिट बराबर कितना गया 5%। मेरे भाई ये तो था सवाल। देखो मेरे भाई आपको हम सच बताएं तो
ये सवाल अभी इतने हैं कि हम खत्म करना चाहें तो 10 दिन में नहीं खत्म होगा, लेकिन हम जितना इम्पोर्टेंट हो सका मैंने बताया। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने ऐसा पूरा वीडियो अंत तक देखा, जो देखा है उसके लिए तो बहुत बहुत खुशी की बात है। जो तरीका वो सीखने को पाया होगा, नया नया कॉन्सेप्ट सीखने को पाया होगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो हैं ये बहुत से लोग होते हैं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। मैंने पूरा कोशिश किया पूरा कंप्लीट करने के लिए, 15 टाइप हमने बताया, लेकिन अभी बहुत हैं। लेकिन अब क्या करें, अब मजबूर हैं, इतने ही में हमको सिमट कर रहना पड़ेगा। जब हम आपको पूरा एक बार डिटेल में जब टाइम होगा तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कल हम लोग बट्टा शुरू करेंगे मेरे भाई। बट्टा मतलब जानते हो ना, है ना? तो छूट वाला जानते हो ना, छूट जब इतने पर छूट होता है तो ये होता है ना? वो वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे। वो बहुत छोटा है तो 1 से 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल कंप्लीट हो जाए। और एग्जाम जो पुलिस वाले एग्जाम है, री एग्जाम करवाया जा रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि सब फंसाने का मैं पूरा पूरा चैलेंज रहेगा मेरा कि मैं पूरा पूरा फंसा दूं। जितने भी मैं चैप्टर आप लोगों को करवा रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और पुलिस का हुआ और एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने सब कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और ये सब पता है आपको, सीजीएल का मेंस का ये सब क्वेश्चन है। मेंस का है, सीएचएसएल का मेंस का है, सीएचएसएल का प्री का है। ये बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन है, ताकि आपका दिमाग एकदम मजबूत किया जाए, है ना? तो हम लोग कल बट्टा शुरू करेंगे मेरे भाई। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और वॉचिंग करना पूरा वीडियो, ठीक है ना?